नमस्कार दोस्तों, मैं रंजय कुमार, एक्टर, ऑथर और मॉडर्न एक्टिंग ट्रेनर। पिछले 20 साल से मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ। एक दिन से लेकर लीड रोल तक का सफर तय किया है मैंने। यहाँ पर रह के कुछ फिल्मों में भी काम किया है। छोटे मोटे रोल है फिल्मों में, लेकिन सीरियल्स में अच्छे खासे रोल मैंने किए हैं। वेब सीरीज में और एड फिल्मों में भी मैंने काम किया है। तो ये सारे नॉलेज लेने के बाद जिस जद्दोजहद से मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है और गुजार रहा हूँ बॉम्बे जैसे शहर में, मुंबई में रह के। पहले मैं चौल में रहता था, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से आता हूँ। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक अच्छे जगह में जाकर एक फ्लैट में रह सकूं। तो 10 लोगों के साथ 8 बाई 15 के चौल में मैं रहता था, 10 लोगों के साथ। और रहता कैसा था, हम लोगों को सोने के लिए एक मैट होती है ना, बड़ी वाली मैट, सिंगल सिंगल इंसान की जो मैट होती है, उसे आप ऐसा फोल्ड करके हाफ कर दें, हाफ से फोल्ड कर दें, और जितनी जगह बचती है उतनी ही जगह में आपको सोना रहता है। इस तरह का कंडीशन था। बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन मैं भी उस पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस स्थिति में रह के भी मैंने अपनी सोच बड़ी रखी कि जो करना है मैं वो करूंगा। और मैंने बहुत सारे सीरियल में लीडिंग रोल मैंने किए हैं। सावधान इंडिया के 14 स्टोरी मैंने किया है, जिसमें सब में या तो मैं मेन विलन हूं या तो मेन हीरो हूं। एक में तो हीरो भी मैं ही हूं और विलन भी मैं ही हूं। एक दो एपिसोड सिर्फ ऐसा है जिसमें सेकंड लीड में मैं हूं। तो और भी बहुत सारे, जैसे चंद्रशेखर चंद्रशेखर नाम का एक सीरियल आया था स्टार भारत पे। उसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी लाहिड़ी दा का रोल मैंने किया था, जो कि सीनियर क्रांतिकारी होते हैं। दिया और बाती में संध्या का कांस्टेबल था मैं। कांस्टेबल ऐसा वाला कांस्टेबल नहीं, बहुत बहुत अच्छा रोल था मेरा उसमें। संध्या जी के साथ मैं रहता हूँ, सूरज जी के साथ रहता हूँ, भाभो के साथ रहता हूँ, हर हर जगह उनके साथ। ऑफिस में मैं रहता हूँ, बाहर भी मैं रहता हूँ, घर में मैं रहता हूँ। मेरा ऐसा कैरेक्टर था उसमें। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? मुझे बॉलीवुड का जितना नॉलेज है, उस नॉलेज से एक बात तो तय है, और ये जानकारी मुझे मिली है अपने एक्सपीरियंस से, कि अगर बॉलीवुड में सफल होना है, अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है, या यहाँ के भी जो लोग हैं, जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, वो बॉलीवुड में अगर सफलता पाना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो उन्हें दो चीज जरूर करनी चाहिए, या दो चीज उनके पास होनी ही चाहिए। पहला जो क्राइटेरिया है आपका, एक्टिंग का क्राइटेरिया, कि आप एक्टिंग में इतने अच्छे मंझे हुए हों, मंझे कलाकार हों, है ना, इतने अच्छे से मंझे हुए कलाकार हों आप, कि आपने कहीं भी एक ऑडिशन के रूप में या अपने टैलेंट को दिखाने के रूप में आपने एक्ट किया, तो वो एक्ट इतना बढ़िया हो, चाहे आपने उसे 1000 बार प्रैक्टिस किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस समय आप परफॉर्म कर रहे हैं कैमरे में या किसी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने, अगर ऐसा मौका मिला, तो आपका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया होना चाहिए, इतना बढ़िया, इतना अच्छा होना चाहिए, कि वो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार, इस बंदे के अंदर तो टैलेंट तो है। यू नो अगर उस इंसान के हाथ में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो बंदा ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि अरे यार, ये बंदा, ये जो एक्टर है, ये तो बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, इसे यार अपने दोस्त के पास रिकमेंड कर देना चाहिए। क्योंकि अच्छे एक्टरों की तलाश हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध कर रख लें। तो अच्छा एक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कोई भी एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी तरह से कर लें कि अगर एक लाइन मिस भी कर रहा हो, तो आप उसे उसमें मैनेज कर लें, और सामने वाले को पता ही ना चले कि यार, आप कुछ अटके थे, कुछ भूले थे। समझ रहे हैं ना? आप इतने तरीके से, इतने अच्छे से उसे बाय हार्ट कर लें, इनैक्ट इतनी बार कर लें, कि वो कहीं भी आप करें ना, तो बंदा ताली बजाने पर मजबूर हो जाए, जो भी आपको देख रहा हो। एक चीज तो ये। दूसरी बात,
आपके पास बहुत अच्छे पैसे होने चाहिए। अगर अच्छे से काम करना है बॉलीवुड के अंदर में, तो अगर अच्छे पैसे हैं आपके पास, तो आप आम तौर पे जो एक्टर्स यहाँ पर आते हैं और घसीटते रहते हैं, आज यहाँ ऑडिशन है, कल वहां ऑडिशन है, आज शाम को इससे पूछ लिया, कल शाम को उससे पूछ लिया, यू नो ऑडिशन है क्या भाई? अरे यार नहीं है क्या? अरे यार आज कोई ऑडिशन नहीं हुआ यार। फ्रस्ट्रेशन उनका उनके चेहरे पे दिखता है, राइट? तो आपके पास अच्छे पैसे होने चाहिए, उससे आपके स्ट्रगल का जो पीरियड है वो अच्छा रहेगा। मैं स्ट्रगल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एक्चुअली स्ट्रगल वर्ड से मुझे नफरत है, लेकिन स्ट्रगल वर्ड को अगर मैं पॉजिटिवली मैं बोलूं, तो स्ट्रगल करता कौन है? सपोज करें, आज आप कहीं जाते हैं बाहर, राइट? कहीं भी बाहर गए, ऐसे जगह में जहां आप पहली बार गए, किसी दूसरे शहर में, या कोई व्यक्ति मुंबई आता है, राइट? दूसरे शहर से मुंबई आया, अब उसको एबीसीडी कुछ पता नहीं है मुंबई के बारे में। कहाँ पे गोरेगांव है, कहाँ पे अंधेरी है, कहाँ पे कांदीवली, बोरीवली कहाँ कहाँ पर है, कुछ पता नहीं है। कौन सा रोड है, कौन सी ट्रेन बोरीवली की तरफ जाती है, कौन सी ट्रेन चर्चगेट की तरफ जाती है, ऑल द थिंग्स। देन द पर्सन इज स्ट्रगलिंग, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं, तो हम उसे कह सकते हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्ट्रगल बॉलीवुड के अंदर में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल, मेरे हिसाब से, राइट? जितना मैं जानता समझता हूं, मेरे हिसाब से ऐसा। अब आप कहें कि बॉलीवुड में अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप बहुत आराम से अपने समय को गुजारते हुए आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आपका उसमें समय वेस्ट नहीं होगा ये सोचने में कि यार आज तो पैसे नहीं है यार, क्या करें यार, आज तो ऑडिशन दिया नहीं यार, कोई एक दो दिन के लिए भी नहीं बुला रहा है यार, मैं क्या करूं, कैसे मेरा खर्चा चलेगा महीने का। अगर आपके पास पैसे होंगे तो ये सब टेंशन नहीं रहेगा। साथ ही साथ आपको इन सब चीजों की वजह से जो समय वेस्ट होता है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो आपके चेहरे पे रहता है, दिखता है चेहरे पे। और उसी फ्रस्ट्रेशन में, उसी टेंशन में, जब आप कोई ऑडिशन देते हैं, मतलब एक्टिंग करते हैं, तो आप चेहरे को छुपा नहीं सकते। जो मंझा हुआ कलाकार वो छुपा भी सकता है, लेकिन अगर आप अंदर में आपको तकलीफ है, तो थोड़ा बहुत दिख ही जाता है कि यार बंदा थोड़ा परेशान है, यू नो तो इन सब चीजों से अगर मुक्त होना है, तो अपने पास आपको पैसे अच्छे खासे रखने चाहिए। कम से कम 6 महीने, 1 साल आप आराम से मुंबई जैसे शहर में रह सके, बिना कोई दूसरा काम किए हुए, राइट? बिना सर्वाइवल के बारे में सोचे हुए, उतने पैसे जरूर होने चाहिए। और इसके लिए आपको पता करना होगा कि आप कहाँ रहना चाहते हैं मुंबई जैसे शहर में। उस हिसाब से आपको पैसे लेकर आने चाहिए, या उतने आपके पास होने चाहिए पैसे। दूसरी बात, अगर पैसे नहीं है, राइट, बहुत पैसे नहीं है, तो आप, जैसे मैंने चौल में रहकर अपनी जिंदगी गुजारी और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, मेहनत करता रहा, और आज एक किसी मुकाम पे पहुंचा हूं। बहुत ऊपर तक नहीं पहुंचा हूं, जी हाँ, अभी शायद पहली सीढ़ी मैं चढ़ पाया हूं, लेकिन बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है। बहुत कुछ मैं कर रहा हूं, राइट, लेकिन बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है। तो इसीलिए मैं आज भी सक्रिय हूँ। इसीलिए आप एक्टिंग का काम पाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए जरूर सक्रिय रहें। हर दिन आपको घर से निकलना चाहिए। जिस दिन आप नहीं निकलते हैं, उस दिन आपको खास करके लिस्ट बनाना चाहिए कि किन किन लोगों से मुझे मिलना है। अपनी प्रैक्टिस हर दिन करते रहें एक्टिंग की। ये सक्रियता ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप प्रिपेयर्ड होंगे नेक्स्ट ऑडिशन के लिए, नेक्स्ट एक्टिंग के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट 2 में, सेकंड पार्ट में।
तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।